फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट वाला पार्ट है, इस प्लांट वाले पार्ट में ये कहें तो सबसे टिपिकल टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और ये भी कह सकते हैं आप कि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस जो एंजियोस्पर्म में होती है, यहाँ पे कई ट्रांसवर्स और कई लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स होते हैं। और कई बार यहाँ पे कुछ सेल्स में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनिशियल डिवीजन कैसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है कि ट्रांसवर्स हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपसे डिवीजन का टाइप भी पूछा जा सकता है कि डिवीजन का टाइप माइटोसिस है कि मियोसिस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये डेवलपमेंटल फेज है, एंड यू नो दैट कि डेवलपमेंटल फेज में ऑलवेज जो डिवीजन्स होते हैं वो माइटोसिस डिवीजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मियोसिस ऑलवेज जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं या आप कह सकते हैं जो गैमेटोफाइट्स बनते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जाइगोट से जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सो वी कैन से द एम्ब्रियोजेनेसिस इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा एक मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट दे रखा हूँ, इसी के थ्रू मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे एक जाइगोट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट बना हुआ है। एंड यू नो दैट कि ये क्या है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी ये 2n स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2n स्ट्रक्चर में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और अनइक्वल होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन एंड अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से यहां पे आप देख पा रहे होंगे दो तरह की सेल बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल सेल एंड सेकंड बेसल सेल। इन दोनों सेल की जो डेस्टिनी है वो अलग अलग है, इन दोनों सेल से अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं कहां से किसका फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टर्मिनल सेल का। तो टर्मिनल सेल सबसे ऊपर अरेंज्ड होगी और ये टर्मिनल सेल आप कह सकते हैं कि ये चैलेजल एंड के साइड में होगी, क्योंकि इसको एंडोस्पर्म से क्या करना है, न्यूट्रिशन लेना है और अल्टीमेटली इसे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो बेसल सेल में क्या होगा, बेसल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कैसा, देखिए यहां पे कुछ सेल ऐसे क्या होंगी, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वे में एक सिलेंड्रिकल ऑर्डर में क्या होंगी, डिवाइड होती जाएंगी। ठीक है, और ये जो सिलेंड्रिकल ऑर्डर में सेल डिवाइड होगी इसे हम सस्पेंसर कहेंगे। वैसे यहां पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहां पे ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है, किससे, टर्मिनल सेल से फॉर्मेशन होता है। यहां पे कुछ बातें आपको और याद रखनी है, जैसे जो इनिशियल सेल होती है, ये इनिशियल सेल जो होती है यानी बेसल सेल में जहां से डिवीजन स्टार्ट होता है, इसे हम हस्टोरियल सेल बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिस वन इज हस्टोरियल सेल। एंड लास्ट में जहां पे टर्मिनल सेल का एंड, टर्मिनल सेल स्टार्ट होती है, यानी जहां पे ये सस्पेंसर की लास्ट सेल होती है, दैट इज हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस यहां पे होगी। ठीक है, तो आप यहां पे देख पा रहे होगे कि जो बेसल सेल है ये 6 to 8 सेल में डिवाइड होकर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाती है विच इज नोन एज सस्पेंसर। सस्पेंसर का मेन फंक्शन क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सस्पेंशन का जो मेन फंक्शन होता है, ये टर्मिनल सेल या आप कह सकते हैं जो प्रो एम्ब्रियो है, जो प्रो एम्ब्रियो है, इसको क्या करता है, एंडोस्पर्म के में एम्बेडेड कर देता है। ठीक है, एंडोस्पर्म की तरफ ये क्या करेगा, इसे पुश करेगा, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन काफी अच्छे से मिल पाएगा। कहां से, एंडोस्पर्म से। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्मिनल सेल में क्या होता है। तो टर्मिनल सेल में मल्टीपल ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। इस चीज को याद रखिएगा। कैसे, यहां पे देखिए थोड़ा सा, मल्टीपल ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर? तो जब हम किसी एक सेल में ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करते हैं तो ये 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम कहेंगे टेट्राड।
ओके, टेट्राड स्ट्रक्चर। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये टेट्राड स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2 सेल आपको आगे दिख रही है, 2 सेल इसके पीछे आपको दिखेगी। ऐसे ही टेट्राड के बाद आपको ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, ऑक्टा स्ट्रक्चर यानी जो टर्मिनल सेल है वो 8 सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी एक सेल का मास बन जाएगा, राउंडेड या आप कह सकते हैं स्फेरिकल सेल का मास बन जाएगा। और फिर इसमें बाइफर्केशन स्टार्ट होगा। बाइफर्केशन मतलब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा ये यहां पे फॉर्क बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहां पे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हार्ट शेप, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। अब देखो ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये माइलस्टोन होता है, इसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। हार्ट शेप स्ट्रक्चर माइलस्टोन क्यों होता है? क्योंकि यहीं से मोनोकॉट और डाइकॉट की डेस्टिनी फिक्स होती है। अगर हम डेवलपमेंट देख रहे हैं मोनोकॉट का, तो ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर से यहां से क्या होगा, मोनोकॉट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम देख रहे हैं डेवलपमेंट डाइकॉट का, तो इसी हार्ट शेप स्ट्रक्चर से डाइकॉट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो कैसे स्टार्ट होगा, थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं। देखिए, यू नो दैट कि जो टर्मिनल सेल है, इसी टर्मिनल सेल को मोनोकॉट या डाइकॉट में कन्वर्ट होना है, ठीक है। और टर्मिनल सेल मल्टीपल डिवीजन के थ्रू अभी कहां पहुंच चुकी है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर में पहुंच चुकी है। तो अगर हम देखें हार्ट शेप स्ट्रक्चर में, और हम अगर बात करें मोनोकॉट की, तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर में देखिए कुछ ऐसे हार्ट शेप स्ट्रक्चर है। अब अगर यहां पे क्या होगा कि बोथ है ना, बोथ कॉटलिडन, वन कॉटलिडन अनदर कॉटलिडन, अगर बोथ कॉटलिडन इक्वली डेवलप होते हैं तो यहां पे 2 कॉटलिडन का फॉर्मेशन होगा। और 2 कॉटलिडन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, डाइकॉट का बनेगा। दिस वन डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक। यहां पे आप देख पा रहे होंगे 1 कॉटलिडन एंड अनदर कॉटलिडन, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात हम बाद में कर लेंगे, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लें अनदर वीडियो में, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, केवल इसका डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक। अब अगर मान लो यहां पे जो ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डिवाइड होता है या कुछ ऐसे डेवलप होता है जिसमें एक जो कॉटलिडन है इसका तो डेवलपमेंट होता है, बट अनदर जो सेकंड कॉटलिडन है ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस होने के बाद एक रेजिडुअल पार्ट के रूप में वो दूसरे कॉटलिडन के साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो रेजिड्यू बचता है सेकंड कॉटलिडन का, नोन एज ईपीब्लास्ट, ठीक है। तो ये जो ईपीब्लास्ट है ये दूसरा कॉटलिडन होता है। तो यहां पे पूरा एक कॉटलिडन का मैच्योरेशन होता है, और सिंगल कॉटलिडन होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, इसे हम मोनोकॉट एम्ब्रियो बोलते हैं। सो आई होप कि आपने कंक्लूड कर लिया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा बोर्ड से साइड में जा रहा हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं, डिप्लॉयड जाइगोट डिवाइड होगा अनइक्वली। स्मॉलर सेल को हम टर्मिनल सेल बोलेंगे, लार्जर सेल को बेसल सेल बोलेंगे। टर्मिनल सेल में लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मल्टीपल डिवीजन होगा, जिससे टेट्रा स्ट्रक्चर, ऑक्टा स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और फिर उसी से मोनोकॉट या डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं बेसल सेल की, तो बेसल सेल में केवल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम सस्पेंसर कहेंगे। सस्पेंसर केवल इतना करेगा कि ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जो टर्मिनल सेल है, जो एम्ब्रियो में डेवलप हो रही है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए एंडोस्पर्म में पुश कर देगा, यानी एंडोस्पर्म में धकेल देगा, ठीक है। तो उसे न्यूट्रिशन लेवल जो उसका है वो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आई होप सो कि आपने जो एम्ब्रियोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म है वो आपने इसको समझ लिया होगा। काफी अच्छे नीट के पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे, तो प्लीज वीडियो को सेव कर लीजिएगा, इन फ्यूचर आपको ये काम आएगी, ठीक है। तो चलिए ऐसे किसी वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतर करते चलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।